हाय, मैं हूँ सुप्रिया और कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल सुप्रियाज कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, क्योंकि पितरपक्ष आने वाले हैं तो इसलिए आज मैं आप लोग के लिए श्राद्ध से संबंधित कुछ 11 प्रश्न लेकर आई हूँ, जिनके की उत्तर सिद्ध संत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने अपनी पुस्तक क्या, क्यों और कैसे में दिए हैं। तो उसी के कुछ अंश प्रस्तुत हैं जो कि श्राद्ध से संबंधित हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले इनकेस यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें, क्योंकि जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पे ऐसे वीडियो अपलोड करती हूँ जो हमें हमारे हाईएस्ट सेल्फ से कनेक्ट कराकर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। So without any delay, let's start the video. तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि क्या श्राद्ध जरूरी है। तो इसमें भाई जी ये कहते हैं कि हाँ, श्राद्ध बहुत जरूरी है और जो संतानें अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण नहीं करती है ना, तो वो कृतज्ञ है और नरकगामी होती है। तो इसलिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना बहुत जरूरी है। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो मनुष्य श्राद्ध नहीं करता है वो मृत्यु के उपरांत अन्य योनि में उत्पन्न होकर दरिद्रता को प्राप्त होता है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन यह है कि पितृ किसको कहते हैं, पितृ कौन है, किनको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें तो पितृ शब्द का मुख्य अर्थ यही है कि जन्म देने वाले माता पिता को ही हम पितृ कहते हैं। लेकिन वैसे तो ब्रह्मा जी हम सबके पितामह कहलाते हैं, पर मुख्यतः पितृलोक में रहने वाले विविध जो पितर हैं, हमारे जो पूर्वज हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो सभी लोग पितर कहलाते हैं। तो भाई जी कहते हैं कि तर्पण के समय जो है वो हमको अपने केवल जन्मदाता का ही नहीं तर्पण करना है, पिंडदान करना है, बल्कि जितने भी हमारे पूर्वज हैं जो कि इस दुनिया में नहीं है, हमको उन सभी का तर्पण करना है, पिंडदान करना है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन थर्ड है कि मृतक के लिए श्राद्ध की आवश्यकता क्यों है। तो इसमें भाई जी कहते हैं कि मृतक यदि यमलोक के प्रेत विभाग में है और या पितृ विभाग में है, तब उसकी जो भयानक भूख होती है ना, तो उसमें श्राद्ध जब हम करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तृप्ति मिलती है। और यदि मृतक जो है वो देवलोक में चला गया है या किसी स्थूल शरीर को प्राप्त हो गया है, तो वहाँ उस देह के अनुरूप तृप्तिकारक वस्तु के रूप में वो श्राद्ध जो है वो परिणित होकर वो उनको मिल जाता है। तो इसलिए श्राद्ध अवश्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पितर की यदि मुक्ति हो गई है तो उसके लिए किया गया श्राद्ध क्या व्यर्थ नहीं जाएगा। तो इसका आंसर भाई जी ने यही दिया है कि पहली बात तो ये है कि आपको पता नहीं चलता ना, कि पता तो है नहीं कि उनकी मुक्ति हुई है कि या नहीं हुई है। और यदि मुक्ति हो भी गई है तो उस मतलब जो आपने श्राद्ध किया है ना, तो उसका कोई भी वो निष्फल नहीं जाता है। तो वो जो सत्कर्म का फल है ना, तो आपके संचित में लौटकर आएगा और उससे आपको यथा योग्य सुख संपत्ति तथा शांति भी प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि श्राद्ध कब करना चाहिए। तो भाई जी कहते हैं कि वैसे तो प्रतिदिन ही श्राद्ध की विधि है, नहीं तो क्या है कि प्रत्येक अमावस्या को जरूर से करना चाहिए। और यदि ये ना हो सके तो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की मरण तिथि को और मनुष्य की वार्षिक मरण तिथि को श्राद्ध जरूर से करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि श्राद्ध के अतिरिक्त पितरों के लिए और भी कुछ करना चाहिए। तो इसका आंसर उन्होंने दिया है कि हाँ, श्राद्ध के अतिरिक्त जो है पितरों के लिए हम दान अवश्य कर सकते हैं। और पितर जहां भी हों उनकी शांति के उद्देश्य से के लिए हम अखंड कीर्तन कर सकते हैं। वो 24 घंटे का या 48 घंटे का भी हो सकता है। अगर कीर्तन नहीं कर सकते हैं तो हम अकेले ही बैठकर भगवान का नाम का जप कर सकते हैं। तो ऐसा जब हम करते हैं तो ऐसा पितरों को बहुत ही ज्यादा उनको सुख मिलता है। तो ऐसा हमको नंबर 7 ये है कि ऐसा कहा जाता है कि अमुक स्थान तीर्थ स्थानों में या फिर गया में श्राद्ध करने पर या पिंडदान वगैरह देने के बाद हमको फिर श्राद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि ये सत्य हो सकता है, परंतु यदि किसी कारणवश वह मुक्त न हुआ हो तो श्राद्ध न करने से आत्मा जो है वो अतृप्त व दुखी रह जाती है। तो इसलिए
श्राद्ध जो है वो हमें जरूर करना चाहिए। अगर हमने किसी भी तीर्थ स्थान पर या गया में या कहीं भी किसी भी स्थान पर हमने पिंडदान वगैरह करवा भी दिया है, फिर भी हमको श्राद्ध करते रहना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि माता पिता के जीवन काल में जो है उनकी समुचित देखभाल बहुत से लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद से उनके मरणोपरांत जो है वो ब्राह्मण भोज ये सब करवाते हैं। तो ये क्या जरूरी है? ये प्रश्न था। तो इसका आंसर उन्होंने ये दिया है कि जीवन काल में यदि माता पिता की सेवा की जाती है तो बहुत अच्छा है, और मरने के बाद जो है ना, तो वो इसलिए श्राद्ध वगैरह किया जाता है क्योंकि जब आत्मा पितृलोक में पहुंच जाती है तो फिर उसकी भूख प्यास मिटाने के लिए श्राद्ध करना जरूरी हो जाता है। तो जब श्राद्ध लोग करते हैं तो उनकी भूख प्यास मिट जाती है, तो वो प्रसन्न होते हैं और वो हमेशा सुखी रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। तो इसलिए श्राद्ध जरूरी हो जाता है। अगर कहीं भी अगर हमने गया वया में बैठा भी दिया है, फिर भी श्राद्ध हम करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ का पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि दूसरे लोक में पितरों को कैसे प्राप्त हो जाता है और कैसे उनकी तृप्ति होती है? तो इसमें क्या है कि जो है आंसर ये दिया है भाई जी ने कि श्राद्ध तर्पण आदि से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की तृप्ति होती है। तो यहाँ हम पितरों के लिए जो कुछ भी दान करते हैं तो उनको उन्हीं के रूप में आने वाले जो भी उनका किसी भी रूप में उनको जो प्राप्त होगा तो उसी में परिणित होकर वो उनको मिल जाता है। यहाँ का किया गया दान जो है वो उनको उसी रूप में मिल जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है कि दूसरी स्थूल योनि प्राप्त होने पर श्राद्ध तर्पण का क्या उपयोग है? तो इसमें उन्होंने आंसर दिया है कि पितृगण तो संतान से श्राद्ध तर्पण चाहते ही चाहते हैं हमेशा, और खास करके पितृलोक या यमलोक में रहने वाले वायु प्रधान शरीर वाले जीव, क्योंकि उनकी जो भूख प्यास और शांति है वहां पर उसका प्राय अभाव सा रहता है। तो इसलिए जो मनुष्य जो है, जो पशु पक्षी आदि अन्य स्थूल योनियों में भी उनके पूर्व जन्म की संतान के द्वारा जो भी श्राद्ध वगैरह किया जाता है तो उसके अनुरूप उनको फल मिल जाता है। कि जैसे हिरण योनि में रह रहे पितृ को अगर यहाँ पर ब्राह्मण को हलवा पूरी खिलाया गया है तो उनको वहां पर घास के रूप में भोजन मिल जाता है। फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन है कि मृतक पिता और पितामह जिस योनि में जन्म पाते हैं तो वहां उन्हें अपने कर्मानुसार भोग प्राप्त होता है, तो फिर श्राद्ध क्यों करें? तो आंसर वो देते हैं भाई जी कि यह ठीक है कि मरे हुए पिता या पितामह आदि मतलब जहाँ जिस योनि में भी जन्म पाते हैं तो वहां उन्हें कर्मानुसार अन्नपान इत्यादि प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी पुत्र पौत्र आदि का ये कर्तव्य बनता है कि वो श्राद्ध अवश्य करें। तो श्राद्ध में दी गई वस्तु उन पितरों को जहाँ जिस योनि में भी वे रह रहे हैं तो वहाँ योग्यता अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाती है और उन्हें तृप्त भी करती है। तो फ्रेंड्स इसलिए श्राद्ध जरूर करना चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से करना चाहिए, मन में कोई भी शंका न रखते हुए बहुत अच्छे मन से श्राद्ध जरूर से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको इन 11 प्रश्न उत्तर के माध्यम से कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। तो इसे अपने जानने वालों में भी जरूर शेयर करें और कमेंट करके ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तो फ्रेंड्स हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर कुछ नए विषयों के प्रश्न उत्तर के साथ मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।